किस तरह आप लोगों को पीने का साफ़ पानी फ़राहम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह आप स्कूलों की हालत-ए-ज़ार बेहतर करेंगे? मसलन सिंध में 4000 से ज़्यादा स्कूल जो है, वो गैर फ़ाल हैं या नॉन फंक्शनल हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे स्कूल हैं जिसमें टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, चार दीवारी नहीं है, छत नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह किस तरह लोगों को आप हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे? तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आपके पास इतना पैसा ही नहीं छोड़ते कि आप कोई काम आगे फिर कोई कर सकें। मसलन अगर लाहौर में ही खाली एक प्रोजेक्ट में आपने लेट्स से $2 बिलियन लगा दिए, $2 बिलियन पूरे पंजाब में गुर्बत को ख़त्म करने के लिए बहुत माविन साबित हो सकता है। मसलन जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो कहते हैं कि $5 बिलियन में अफ्रीका से आप एब्सोलूट पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं। और $50 बिलियन हो तो दुनिया के कई ममालिक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ख़त्म की जा सकती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुराद ये है कि आपके पास तिब्बी सहूलत कितनी है, पानी की सहूलत कितनी है, तालीम कितनी है, पीने का साफ़ पानी कितनी है। तो $50 बिलियन में दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक को आप फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, आप प्राइमरी हेल्थ केयर दे सकते हैं, आप पीने का साफ़ पानी दे सकते हैं, आप सैनिटेशन बेहतर कर सकते हैं। अब हमारे हुक्मरान क्या करते हैं कि ये सब मेगा प्रोजेक्ट पे फ़ोकस करते हैं। मेगा प्रोजेक्ट पे क्यों फ़ोकस करते हैं? क्योंकि इलेक्शन के दौरान जब आपको पोस्टर्स बनाने होते हैं, तो आप चमकते-दमकते हुए ये फ्लाईओवर्स दिखाएँ, ये रोड्स दिखाएँ, ये सड़कें दिखाएँ। लेकिन हमारे हुक्मरान के पास कोई भी ये नहीं बताएगा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि 80% से ज़्यादा लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से ईज़िली प्रिवेंटेबल डिसीज़ेज़ जो हैं बढ़ रही हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि 44% बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और उनके कद नहीं बढ़ेंगे। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि करोड़ों ख़वातीन जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और हज़ारों की तादाद में बेचारी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि हमारे मुआशरे में एक बड़ी तादाद 67% से ज़्यादा लोग जो है उनको पक्की छत मैसर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। तो सवाल ये पैदा होता है जब आप मेगा प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगाते हैं, तो फिर आपके पास बकिया प्रोजेक्ट के लिए कैसे पैसे बचेंगे? मिसाल के तौर पे कराची में अगर 30 बिलियंस रुपए से ज़्यादा आपने खाली फ्लाईओवर्स और रोड इसलिए बनाए कि आप एक बस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें, तो आप सैनिटेशन कैसे बेहतर कर सकेंगे? और आज आप देखें कराची जैसे शहर में, पेशावर जैसे बड़े शहरों में जो है वो सीवरेज का क्या हाल है, क्वेटा के सीवरेज का क्या हाल है। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट हैं ये अवाम दुश्मन हैं। वो 1990 की दहाई से लेकर अब तक 1100 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हमने मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स पे लगाया है और आज भी हर गवर्नमेंट जो आती है वो मेगा प्रोजेक्ट्स का उसको ख़प्त सवार होता है। शहबाज शरीफ साहब ने जो हाल लाहौर का किया है, नाक़दीन कहते हैं कि अब वो हाल इस्लामाबाद का करने जा रहे हैं। जगह-जगह वो फ्लाईओवर्स, जगह-जगह अंडरपासेस। बजाय इसके कि आप ट्रैफ़िक मैनेज करें, बजाय इसके कि 20 लाख कारों में 20 लाख बंदे जाएँ, आप क्यों ना 2000, 3000, 4000 बसें डाल दें। बल्कि बसों से भी ज़्यादा ये है कि आप रेलवे को बेहतर करें। आप शहर के अंदर जो रेलवे चल रही थी उसके निज़ाम को बेहतर करें, ताकि बड़े पैमाने पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो और सड़कों पे जो है वो रश ख़त्म हो। जितने आपने फ्लाईओवर्स बनाए, जितने आपने रोड्स बनाए, जितने आपने अंडरपासेस बनाए, उससे सिर्फ़ कारों में इज़ाफ़ा हुआ है। उससे फ्यूल की आपकी कंज़म्पशन बढ़ी है और उसकी वजह से आपके यहाँ आलूदगी का भी मसला हुआ है और बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। लेकिन नेचुरली जितनी ज़्यादा सड़कें बनेंगी, जितने ज़्यादा अंडरपासेस बनेंगे, जितने ज़्यादा फ्लाईओवर्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा कारें आएँगी। कार इम्पोर्ट लॉबी जो है वो खुश होगी और सियासी जमातों को वो चंदे देगी और सियासी जमातें हम पर ये प्रोजेक्ट मुसल्लत करेंगी। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर वो कर्ज़ा लेंगी और ये कर्ज़ा हम पर बढ़ता जाएगा, जो पहले ही इंटरनल और एक्सटर्नल कर्ज़ा $200 बिलियन से ज़्यादा हो गया है और कर्ज़ों की यही रफ़्तार रही तो ग़ालिबन आने वाले चंद अशरों में ये $400 बिलियन के करीब हो जाएगा और फिर किसी को ये नहीं पता कि उससे निकलना किस तरह है। किसी को ये नहीं पता कि उन कर्ज़ों से जान कैसे छुड़ानी है। तो जो लोग मेगा प्रोजेक्ट पर की तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान की कुलाबे मिलाते हैं और इसको बहुत बेहतर समझते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से
نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی غریب ممالک میں جو ہے وہ غربت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جی میگا پروجیکٹ کی وجہ سے انویسٹمنٹ آئے گی، تو اگر ہم نے گزشتہ 20-25 سال میں 1100 ارب روپے سے زیادہ جو ہے میگا پروجیکٹس پہ لگایا ہے، انویسٹمنٹ ہمارے پاس کتنی آئی ہے؟ سال کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ $300 ملین بھی نہیں بنتی، اور انویسٹمنٹ بھی اس طرح آتی ہے، وہ میگا پروجیکٹ میں ہی آتی ہے، وہ پروجیکٹ لگانے والوں کا فیور کرتی ہے، عام آدمی کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔